नमस्कार। आप देख रहे हैं पान दस्तक और पान दस्तक के इस चैनल को देखने के लिए और मुझे भरपूर प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। 1950 से पान समुदाय के साथ सभी सरकारों ने हमेशा अनदेखा किया है। इनका जो हक और अधिकार है, इनके लिए भी कोई कुछ नहीं बोलना चाहे। यहाँ तक कि दलित नेता जगजीवन राम बाबू ने भी पान समुदाय के लोगों के साथ अनदेखा किया। उस समय पान समुदाय के ही एक्स विधायक रहे स्वर्गीय मुकुंद राम तांती जी और दूसरा जो हमारे नेता रहे माननीय स्वर्गीय रविंदर तांती जी। पान समुदाय की आबादी अगर देखी जाए पूरे देश में हर जगह है, यानी बुनकर जाति से ये लोग आते हैं और ये कपड़ा बनाते हैं। लेकिन पान समुदाय सब लोगों का इज्जत ढकने का काम करता है। इसके बावजूद भी पान समुदाय का कोई सरकार इज्जत नहीं कर रही है। क्या कारण रहा? बिहार में कुल 38 जिले हैं और 38 जिला में पान समुदाय के लोग तांती ततवा के रूप में जाने जाते हैं और ये समुदाय के लोग रहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पान समुदाय बहुत दिन से है, मुगल काल से भी है। जब अंग्रेज का गुलाम था भारत, उस समय से भी पान समुदाय है और जब आज़ादी मिल गई भारत को, उस समय भी अभी भी वर्तमान पान समुदाय है। तो अब आज़ादी के बाद पूरा भारत का अपना संविधान हो गया, अपना रूपरेखा हो गया। इसके बावजूद भी पान समुदाय कभी पॉलिटिकल नहीं बन पाए, यानी राजनीतिक में जो कि एक्टिव हुए वो 2016 के बाद। ये कड़वा सत्य है। पान समुदाय के मात्र एक स्वर्गीय रविंदर तांती जी ही एक्टिव थे पान जाति को जगाने के लिए, जो पान जाति की जो उपजाति तांती ततवा है। ये सत्य है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। 1 जुलाई 2015 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पान की ही उपजाति तांती ततवा को अनुसूचित में डाल दिया। वो रविंदर बाबू की देन है। इसके बाद 2016 से नेतागण, अपने आप को समझने वाले नेतागण हैं जो सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा नेता हैं, और वो कौन सा नेता है पता है आपको? अपने मन का नेता। उसको जनता ने चुनी नहीं है, वो चुनाव आयोग के द्वारा नहीं आए। अगर आप चुन के आ रहे हैं तब तो आप असली नेता हैं जिसको जनता का समर्थन मिला। लेकिन बिना जनता के समर्थन से अपने आप को नेता कहने वाले को आज बहुत मिर्ची लगेगी, क्योंकि मैं आज सबका पोल खोलने जा रहा हूं। इन्हीं नेताओं के वजह से आज हमारे विद्यार्थी रोड पे भटक रहे हैं। अनुसूचित जाति का लाभ आने वाली जनरेशन को मिलना है और नौजवान को मिलना है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया 15 जुलाई 2024 को, तो इससे जो है कि किनको ज्यादा नुकसान हुआ? जो विद्यार्थी लोग थे उन्हीं को नुकसान हुआ। ये बात आप समझिए। तो हमारे विद्यार्थी का जीवन बर्बाद करने वाले कौन लोग हैं? अब मैं आपको लेकर चलता हूं पटना, और पटना में 27/8/2024 को जो पान समुदाय के विद्यार्थी लोग जो रोड पे उतरे, उनका भी मैं क्लिप लिया हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। वो भी क्लिप आप देख लीजिए, वो सोशल मीडिया पे वो विद्यार्थी क्या बोल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पान महासंघ का, उनसे उम्मीद है। और बाकी सब अपने अपने सब रोटी सेकता है, सब चमचागिरी करता है, सब अपना अपना रोटी सेकता है, वोट ले लेता है, उसके बाद पूछता है कि पान समाज है कौन। अच्छा, सब मतलब नहीं कोई कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा है सर, कोई नहीं कर रहा है। अपने मतलब का आदमी है। एक उम्मीद है आईपी गुप्ता सर। जेडीयू में प्रोफेसर संतोष, वो सब कोई नहीं काम करता है सर। कोई सुनने के लिए तैयार आते हैं। हम लोग शकल भी नहीं देखे, जानते तक नहीं संतोष दास कौन है। अच्छा, हम लोग अगर न्याय देने के लिए तो रोड पे आते ना, कुछ सूचना जारी करते, कुछ नहीं किए अभी तक। अरे संतोष दास जी है, रात दिन नीतीश कुमार जी का पोस्ट शेयर करते, सिर्फ चमचागिरी करते हैं और कुछ नहीं। अगर यही होता तो नीतीश जी से हम लोग न्याय दिलाते। अच्छा, मतलब ये संतोष दास भी कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं कर रहे। उम्मीद आप लोग को किनसे है? आईपी गुप्ता से। आईपी गुप्ता दिला सकते हैं? सुना आपने? अब ये जो विद्यार्थी हैं, इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम बोल क्या रहे हैं। कभी भी आए हुए थे, ये कभी
महोदय क्या बोल रहे हैं, इनको भी आप सुन लीजिए। 1950 के गजट में 18 नंबर पर पान है। 1950 के गजट में 18 नंबर पर पान है। अनुसूचित जाति के रूप में एकर पहचान है। 1856 के गजट में 580 जुट गए और 2002 के गजट में 580 के साथ ताती छूट गए। अब छूटला कहला वो बतबैलो तो ई छूटला कहला ई छूटला कहा न पान के समझ ले रखा आनहर। दलित जो सांसद थे कि पान के समझ ले रखा आनहर और 580 के जगह जोड़े के रहे ताती तत्मा तो जोड़ देलक पानर। बताइए बिहार में कहीं कोई पानर जाती है? तो देख लीजिए 2002 के गजट में 580 के साथ ताती छूट गए तो ई छूटला कहा न पान के समझ ले रखा आनहर और 580 के जगह जोड़वा दे रखा पानर। पानर नाम के बिहार में कहीं न है तूती और दलित सांसद के है करतूती। 2002 से लगैले है उ घाती और जगह जगह होता थी तोहर फाड़ दल को छाती, जगह जगह होता थी तोहर फाड़ दल को छाती। सुना आपने माननीय कवि महोदय कितना बढ़िया बात बोले और अपने कविता के माध्यम से कैसे हक और अधिकार मांग रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं कि तुम्हारे हक और अधिकार को कौन छीना और कैसे छीना। लेकिन अब आप इधर आप देख लीजिए इन महोदय को, ये क्या बोल रहे हैं, सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। 2015 से लेकर 2024 तक मैं 2 व्यक्ति पर आरोप लगाऊंगा कि अपने समाज को न्याय नहीं दिला सके। एक परवीन दास ताती जो भाजपा के प्रदेश महामंत्री और अनुसूचित जाति में भी कोई प्रभारी है और दूसरा एक प्रोफेसर संतोष दास जो प्रदेश महासचिव जदयू के। ये 2 पार्टी जो है ये जब सरकार होने के बावजूद इस जाति को अपने पान समाज को न्याय नहीं दिला सके तो ये क्या करते हैं उस पार्टी में बैठकर? क्यों करते हैं राजनीति? किस जाति में पार्टी की राजनीति करते हैं तो क्यों समाज को बुलाते हैं? किस लिए बुलाते हैं? आपने वीडियो में जो देखा और ये सुना कि ये विद्यार्थी संतोष दास के बारे में बोल रहे थे और एक परवीन दास के बारे में। तो ये हैं संतोष दास, ये क्या बोल रहे हैं ये भी आप सुन लीजिए। करने की बात है क्योंकि एक आदमी तो हमारा समाज तो एक ही समझना है। जो लोग अगर दरभंगा जाएंगे मान लीजिए 1 अक्टूबर को जाएंगे धरना में तो वो फिर कार्यक्रम रखेगा जिला सम्मेलन, उसमें भी तो अपने ही समाज को जाना है। फिर 10 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में जाना है। समाज हमारा एक ही है, कैसे ले जाइएगा? हम ये नहीं चाहते कि समाज को इतना परेशान पेड़ कर दीजिए कि वो बेचारा थक जाके वहां जा ही नहीं पाए। तो इसलिए हमको समाज को भी देखना है कि हमारा समाज का ताकत एनर्जी बचा रहे। एक बात हम और कह देते, पटना का जो भी खर्चा होगा 25 लाख 30 लाख 50 लाख, उसमें जिला से आम लोगों से 1 रुपया हमको नहीं चाहिए। 1 रुपया नहीं चाहिए। आप लोगों से सिर्फ यही आग्रह करेंगे कि आप लोग कैसे आइएगा, बस से टेम्पू से 4 व्हीलर से कैसे आइएगा, वो आने जाने और रास्ते में खाने पीने का अपना जुगाड़ कीजिए। सिर्फ आइए, यही हाथ जोड़ काम करते हैं। वहां के लिए चिंता मत कीजिए, वहां के लिए जो कर रहे हैं हम लोग लगाएंगे। हमारे जो कुछ पदाधिकारी और कुछ संगठन के लोग हैं वो लोग मिलकर लगाएंगे। हम आम जनता से 1 रुपया चंदा नहीं लेंगे। पटना के रैली के नाम पर 1 रुपया चंदा नहीं होगा, ठीक? बाकी आप लोग अपना तैयारी कीजिए। बस यही हमारा कहना था, ये सुझाव देता है। बात के साथ अपने ठीक है सर। अभी आपने माननीय संतोष दास जी को सुना, ये क्या कह रहे थे, इसको भी आपने सुना। अब एक बात मैं आपको लेकर चलता हूं। 27/8/2024 को पटना में जो विद्यार्थी रोड पर उतरे थे उन्हीं में से कुछ लोगों का ये कहना हुआ कि माननीय आईपी गुप्ता जी ही पान समाज का उद्धार करेंगे। तो माननीय आईपी गुप्ता जी पान समाज का उद्धार कैसे करेंगे, इसके लिए मैं सोशल मीडिया खंगालना चालू कर दिया और सोशल मीडिया पर जो हमें मिली वीडियो क्लिप, जो कई जगह वो इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं, उसको भी मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं। माननीय आईपी गुप्ता जी का ये वीडियो क्लिप है, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये लिया हूं और आप लोग को दिखा रहा हूं। ये आप देख लीजिए, ये क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, देख लीजिए। हम नीतीश जी से कहना चाहेंगे कि आप शांति। हम नीतीश कुमार जी से ये कहेंगे कि आपके जो मताहत पदाधिकारी हैं वो जो तुगलकी फरमान जारी करते हैं, क्या आपको इस बात का संज्ञान है कि नहीं है?
अगर आपको संज्ञान है तो क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही है? आप सुशासन के प्रणेता हैं और सुशासन के प्रणेता में ये एक आयोग का चेयरमैन कुशासन की व्यवस्था कैसे कर सकता है? आईपी गुप्ता जी, आप पहले लोजपा के साथ थे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ गए। चिराग पासवान ने भी एक अलग राह चुनी। हम पान है और पासवान को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ। चिराग जी तो हम चाहते हैं कि दलित एकत्रित हो। अच्छा। हमारा सम्मान्य नेता है जी चिराग पासवान जी, तो हमने ये कहा है कि मतलब आपने नेता मान लिया है चिराग पासवान को? मैं चाहता हूं कि चिराग के नेतृत्व में जी सारे जितने भी दलित लोग हैं एकत्रित हों। जीतन मांझी कहाँ जाएंगे फिर? जीतन मांझी वो अपना देखेंगे, लेकिन अच्छा। मैं कोशिश करूंगा आगे वाले दिनों में भी जी कि मांझी समाज के भी लोग हमारे साथ जुटे। अच्छा जी। तो मांझी जी को राजनीति करते नहीं, वो सिर्फ नौटंकी करते हैं, गिदड़ भभकी देते हैं। चाहे वो जहाँ भी रहते हैं, आज उनका इतिहास देख लीजिए, उनकी पॉलिटिकल हैसियत कुछ है नहीं, लेकिन वो अपने परिवार के लिए सिर्फ बार्गेनिंग का काम करते हैं। आप एक ही परिवार का 3 सीट ले रहे हैं, हाजीपुर, समस्तीपुर और जमुई। ये तो अन्याय है हम अनुसूचित जाति के लोगों के लिए। लोग जिता रहे हैं ना, ऐसे ही थोड़ी ना ले रहे हैं, लोग जिता रहे हैं उन्हें। अब टिकट मिल जाएगा ना किसी को, अगर मिल जाता 2014 की अगर आप बात करती हैं, लोग जिता रहे हैं, तो आपको पता है कैसे कैसे लोग जीते हैं 2014 में। ये उनकी अपनी कोई जीत नहीं है, ये हमेशा एक जुगाड़ की राजनीति करते रहे हैं लोजपा वाले, और उसी जुगाड़ के तहत जीतते हैं। लेकिन मेरा आपत्ति ये है कि पहले तो अगर आपको चिराग जी मिले तो उनसे कहिएगा कि आईपी गुप्ता जी ने कहा है कि वो जमुई से लड़ें, जमुई छोड़े नहीं, और मैं उनके खिलाफ में ही वहाँ से अपने आप को फील्ड करना चाहता हूँ, और पार्टी मुझे कंसीडर करे, वहाँ लड़ाई मैं दिखाऊंगा कैसे जीता जाता है। 10 बरस में एक काम उन्होंने नहीं किया। देखा आपने और सुना भी आपने। मैं पान समुदाय के उपजाति ताती तत्वा को ये दिखाना चाहता हूं हकीकत क्या है। पान समुदाय के लोगों की राजनीतिक 2016 से चालू हुआ है, और जिनके विषय में आप चर्चा कर रहे थे ना मान्यवर, वो जो हैं 1990 से ही राजनीति कर रहे हैं। वो दलित हैं, लेकिन हमेशा जो है कि सवर्ण के बीच रहने वाले लोग हैं ये लोग। कभी तो आप इनके साथ हो जाते हैं और कभी आप इनका विरोध करने लगते हैं। एक बात और, जो भी लड़ाई लड़नी हो ना, वो कागज पे लड़ी जाती है। सोशल मीडिया में आके अगर आप किन्हीं के प्रति अगर अनाप शनाप आप अगर बोलेंगे, तो वो तो बोले नहीं, लेकिन वो कागज का तो मार पान समुदाय के बच्चों के ऊपर तो लग गया, तांती तत्वा के बच्चों के ऊपर तो लग गया। जब हमारे ही एक इंटरव्यूअर से जब बातचीत हुई कि जब हाई कोर्ट जब हम लोग जीत गए हैं तो अब आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, तो उन्होंने साफ शब्द में ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट में अब 20-30 साल तक कुछ होने वाला है नहीं, ये सिविल का है, इतना जल्दी ये खुलता नहीं है। लेकिन क्या कारण हुआ जो कि लोकसभा का चुनाव होने के तुरंत बाद ही विरोधी लोग जीत भी गए? इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जो हमारे अपने आप को नेता समझने वाले, ये जिम्मेदार होंगे या बिहार सरकार या केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी? 2015 में माननीय रविंद्र बाबू के ही नेतृत्व में पान समाज के साथ तांती तत्वा का अनुसूचित जाति में जाना तय हुआ। तो इनके ही सुपुत्र, माननीय रविंद्र बाबू के ही सुपुत्र ये क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया में आके, ये भी सुन लीजिए। देखिए, हमारे पिताजी आज 11 साल से जनता दल यूनाइटेड में नीतीश जी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, जिसके फलस्वरूप 2009 में हमारे पिताजी श्री रविंद्र कुमार तांती को आयोग का मेंबर बनाया गया। उसके मात्र 8 महीना के बाद उसी आयोग में उनको चेयरमैन का कुर्सी पर भी बैठा दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया। और इतना ही नहीं, उस आयोग में 2-2 बार चेयरमैन बन कर के उन्होंने काम किया। अति पिछड़ा आयोग में वो 2-2 बार चेयरमैन रहे। पूरे बिहार में हमारा संगठन है बिहार पान स्वासित चौपाल बुनकर महादलित संघ बिहार, जिसकी आबादी लगभग 6% है। और आज हमारे पिताजी के मरणोपरांत
जदयू पार्टी से, सरकार से एक भी प्रतिनिधि हमारे परिवार को, हम लोग को सांत्वना देने के लिए झूठी फ़ोन तक नहीं किया। आना तो बहुत दूर की बात है, घर पर आ करके एक सांत्वना देना एक अलग बात है, एक फ़ोन, महज एक फ़ोन करके भी किसी ने सांत्वना नहीं दिया। अब आप राजद में जाने का मन बना लिए, क्या तैयारियां रहेंगी? हम लोग का संगठन पंचायत लेवल तक है पूरे बिहार में। हम उसको हमारे पिताजी के स्वर्गवास के बाद हमको इस संगठन का 580 चौपाल बुनकर महादलित संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं पुरजोर तरीके से युवाओं को साथ लेकर के अपने समाज के लोगों को साथ हूँ। हमारा समाज हमारे साथ है और मैं ये वोट जो है सब राजद को देंगे इस बार। सुना आपने? क्या सरकार को ये बात नहीं दिख रही है क्या? सरकार को भी पता है कि इन लोगों के वजह से भी हमारी वोट बैलेंस बिगड़ी है। आप जो सोशल मीडिया पे इतना हल्ला गुल्ला किए, इससे सिर्फ जो है पान समुदाय और तांती तत्वा बच्चों का ही नुकसान हुआ और किसी का भी नुकसान नहीं हुआ। जो आने वाला जो जनरेशन है उसका नुकसान हो रहा है। इसलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं, एक पान समुदाय का रिपोर्टर होने के नाते आप सभी लोगों को करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप लोग सब एक मंच पे आ जाइए, तभी पान समाज का भला होगा। अगर आप लोग ऐसे ही अपनी जो है राजनीतिक चमकाने के फेरा में रहे और सोशल मीडिया पर आके अगर उल्टा पुल्टा अगर बोलते रहे तो आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पान समुदाय और तांती तत्वा के बच्चों का भविष्य जरूर बर्बाद हो जाएगा। ये सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग समझिए और सोचिए कि आपका भला करने वाला कौन है। ऐसे लोग का साथ दीजिए और ऐसे लोग को पकड़िए और किन्हीं के बातों में आकर स्लीपर सेल नहीं बनना है। मैं यही कहना चाहूंगा कि पान समुदाय के जितने भी बुद्धिजीवी नेतागण हैं, अपने अहंकार को त्याग कर पान समाज के विद्यार्थियों के लिए, पान समाज के नौजवानों के लिए और पान समाज की आने वाली जो नई जनरेशन है उनकी भलाई के लिए अब आप लोग सब एक मंच पर आ जाइए और आ जाना चाहिए भी। अगर आप लोग नहीं आइएगा तो आप लोगों की मर्जी है। मेरा काम है सही बोलना, मैं सही बोलता रहूंगा और पान समाज के लोगों को जगाता रहूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नए नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।